Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion A. All the carbon atom in CH2 double bond C double bond CH2 are sp2 hybridized, and the reason R is in this molecule all the carbon atom are attached to each other by double bonds. Option A, both A and R are true and R is correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not correct explanation of A. Option C is A is true but R is false. Option D is A is false but R is true. And in option E, both A and R are false. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो हमारे पास हमारा एक कंपाउंड गिवन है उसके अंदर क्या सारे एटम हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, और हमारे पास रीजन बोला गया है कि जो हमारे कार्बन एटम्स हैं इस कंपाउंड के अंदर वो हमारे सभी एक दूसरे से डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारी की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास यहाँ हाइब्रिडाइजेशन, हमें हमारे गिवन कंपाउंड के अंदर क्या निकालनी पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। और हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना पड़ेगा कि हमारे क्या सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। और ये हम हाइब्रिडाइजेशन किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, स्टेरिक नंबर रूल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। स्टेरिक नंबर रूल की हेल्प से इसको निकाल के देखेंगे। बच्चों स्टेरिक नंबर रूल क्या कहता है इसको समझते हैं। स्टेरिक नंबर रूल कहता है कि अगर आप किसी एटम के ऊपर स्टेरिक नंबर रूल को लगाते हो, उसका स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, तो वहां अगर हमारे जितने भी सिग्मा बॉन्ड पेयर्स हैं और जितने भी हमारे पास लोन पेयर हैं, अगर इनको ऐड करने के बाद वैल्यू आती है 4, तो हमारे पास हमारे एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर वैल्यू आती है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और अगर वैल्यू आ जाती है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी। तो ये हमारा स्टेरिक नंबर रूल कहता है। लेकिन इसके अंदर हम पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते। तो जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है इसको देखते हैं। ये हमें मिला है गिवन कंपाउंड, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये सी है, अगेन यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये दो हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें स्टेरिक नंबर रूल लगाना भी है किसी के ऊपर, तो उसके अंदर हमें सारे सिग्मा बॉन्ड देखने पड़ेंगे और लोन पेयर देखने पड़ेंगे, पाई बॉन्ड्स को इसमें काउंट नहीं करते। तो अगर आप इस कार्बन को देखोगे, इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, और दूसरा इसके पास पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को काउंट करते नहीं, क्योंकि इस कार्बन के पास तीन सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, इसके पास लोन पेयर है नहीं और पाई बॉन्ड को काउंट करते नहीं। तो तीनों सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, इसके पास 3 है, तो स्टेरिक नंबर आएगा 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp2। सिमिलरली इस कार्बन को बच्चों अगर आप देखते हो, तो ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, इसके पास दो तो सिग्मा बॉन्ड है और दो इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। दो इसके पास सिग्मा बॉन्ड है और दो इसके पास पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 है इसके पास, 2 सिग्मा बॉन्ड्स। तो स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और अगर 2 आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या हो जाएगी, sp हो जाएगी। सिमिलरली लास्ट वाले कार्बन को भी देखते हैं। लास्ट वाला कार्बन ये है, इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये था, एक सिग्मा बॉन्ड ये था, और एक सिग्मा बॉन्ड ये था, और एक पाई बॉन्ड था। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास। तो इसके लिए भी अगर हम स्टेरिक नंबर रूल को लगाएंगे तो 3 आ जाएगी वैल्यू उसकी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी क्या, sp2। तो हमारे पास दो कार्बन ऐसे हैं जो हमारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, और एक कार्बन बीच वाला कार्बन ऐसा है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो जो हमें असर्शन में बोला गया था कि सारे एटम्स हमारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ये वाली बात तो गलत हो जाएगी, ये वाली बात गलत हो जाएगी। और रीजन में बोला गया है इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी कार्बन एटम हैं वो एक दूसरे से डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हमारा मॉलिक्यूल है, अगर आप इस कार्बन को देखोगे बच्चों, इस वाले कार्बन को, इसने दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, इस वाले ने भी हमारे पास डबल बॉन्ड बनाया दोनों कार्बन के साथ, और इसने भी हमारा डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ। तो तीनों एटम, तीनों कार्बन एटम एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो रीजन ये वाली सही हो जाएगी, असर्शन गलत हो जाएगी। तो therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।